हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम फुल टाइम हाउस एंड पार्ट टाइम बैंकिंग एस्पिरेंट एंड आज सेकंड शिफ्ट को मेरा SBI का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम मेरा ओवर हो चुका है, तो मैंने सोचा आप लोग को रिव्यू दे देती हूँ। तो यस, सबसे पहले तो शायद किसी ने ये चीज़ नहीं बताई, लेकिन इस बार ऐसा हुआ था कि कंप्यूटर स्क्रीन पे भी फ़ोटो आपकी ली जाएगी। लाइक पहले तो केवल जब हम एग्ज़ाम सेंटर पे जाते थे तो रजिस्ट्रेशन होता था, तो वहाँ पे वो पहले थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर और वो कैमरे को लेके फ़ोटो लेते थे। बट अब क्या हो गया है कि सबके कंप्यूटर पे एक कैमरा लगा होगा और वो फ़ोटो लेगा। जाओ भैया। हाँ, तो वो फ़ोटो लेगा, तो फ़ोटो पहले स्कैन होगी, उसके बाद आपका हैंड रिटन नोट वाला ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको हैंड राइटिंग का फिर आएगा। ठीक है, उसको सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका एग्ज़ाम खुलेगा। सबसे पहले आया इंग्लिश की, तो यार मैं क्या ही बात करूँ, मेरे तो हाथ वैसे भी टाइट होते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले इंग्लिश आया और उसमें खुला मेरे में पैराग्राफ। मुझे मतलब मैंने आरसी की इतनी प्रैक्टिस की हुई थी, लेकिन जब वो खुला, मैं इतना सारा इंग्लिश में लिखा हुआ था, मेरे वैसे भी मैंने सोचा कि इसमें टाइम तो वेस्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा पहले मिसलेनियस कर लेते हैं। आरसी करने पे देखो टाइम तो लगता है मुझे, लेकिन उसमें अच्छी चीज़ ये होती है, एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। तो मैं सोच के आई थी कि आरसी में करूँगी। तो फिर सबसे पहले फिर वो खुला, फिर मैंने उसको नेक्स्ट कर दिया। मैंने नहीं देखे उसके कोई क्वेश्चन। फिर आया फेस रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन मुझसे मॉक में बहुत गलत हो रहे थे, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। फिर मैंने उसको नेक्स्ट कर दिया। फिर मैं इतना नीचे आ चुकी थी, मैं सोची कि इसमें सिर्फ सब कुछ नेक्स्ट ही कर रही हूँ, तो मैं करूँगी क्या। तो तुरंत ही एरर का क्वेश्चन आया, और एरर के क्वेश्चन मुझसे मतलब गलत हो जाते हैं मोस्टली। अब सब लोग बोलेंगे कि तुमसे सही क्या होते हैं, तो हो जाता है, सही भी हो जाता है। तो एरर का पहला क्वेश्चन आया ना, तो मुझे उसमें मतलब सामने से ही एरर दिख रही थी, तो मैंने उसको टिक कर दिया। तो 5 क्वेश्चन एरर के थे। फिर मतलब एरर ऐसी थी कि डुएबल थी, करने लायक थी, तो समझ में आ रहा था, तो मैंने कर दिया एरर के क्वेश्चन। अब उसमें से कुछ गलत होगा तो मैं वो नहीं बता सकती। उसके बाद आया वर्ड स्वैप। तो वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस मेरे जितने भी मैंने बनाए हैं सारे सही हैं। जहाँ तक है 3-4 क्वेश्चन आए थे वर्ड स्वैप के, तो वो मैंने कर दिए। उसके बाद में आया क्या, हाँ, उसके बाद आया क्लोज टेस्ट जो था ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो मेरे लिए था। बाकी पता नहीं किस सबके लिए होगा कि नहीं होगा। तो मैंने उसके मतलब स्टार्टिंग के मतलब 1-2 क्वेश्चन छोड़ के मैंने उसके भी किए, लेकिन सारे नहीं, जो मुझे समझ में आ रहे थे मैंने वो किए हैं उसमें। फिर उसके बाद में आया क्लोज टेस्ट के बाद में आया फिलर्स। 2 फिलर्स थे, लेकिन जैसे गाइडली के मॉक में या फिर एसके के मॉक में मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाले थे। लाइक जैसे कि आप देखते साथ नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा सा 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रही थी, तो मैंने उसमें भी ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। उसके भी 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मतलब मुझे जो लग रहा था कि ये सही होगा बिना रिस्क लिए, मैंने वो किया है। ठीक है, ओके। तो ये था। फिर उसके बाद मैं जैसे इसको कंप्लीट की ना, मैं तुरंत भाग के गई आरसी पे। आरसी किया मैंने। तो आरसी जब मैं आरसी पे गई तो मेरा सारा टाइम ख़त्म हो चुका था, 2 मिनट बचे थे। बहुत ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो चुका था, तो मैंने सोचा कि पूरा आरसी पढ़ने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है आरसी ईज़ी था। अगर रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन किए सिर्फ ही किए होते ना, तो एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती, और हो सकता था थोड़े बहुत क्वेश्चन कम अटेम्प्ट होते, लेकिन एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा रहती है। लेकिन अटेम्प्ट भी करना था, तो फिर मैंने आरसी लास्ट में किया। आरसी के टाइम पे मेरे पास 3 या 2 मिनट बचे हुए थे। सबसे पहले मैं गई, उसके 2 क्वेश्चन आया था, उसका सिनोनिम्स था, नहीं 3 क्वेश्चन था एक्चुअल में। 2 के सिनोनिम्स थे और 1 का उसका अपोजिट वर्ड बताना था। तो या मुझे वर्ड्स याद नहीं आ रहे, उस टाइम तो याद थे। एक था कुछ नियर करके मैंने टिक किया है, ठीक है। और एक क्या था यार, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये था, जो भी था ये था। तो मेरे हाँ, इंग्लिश में अटैम्प्ट हुए हैं 18। मैं ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करती हूँ इंग्लिश में, मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है, तो इतने अटैम्प्ट हुए हैं, अब उसमें भी कुछ गलत हो जाए तो भगवान मालिक है। फिर उसके बाद आता है कॉन्ट खुलता है। कॉन्ट में कॉन्ट अच्छा था,
बहुत ज़्यादा ही अच्छा दे दिया था मेरी शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट का। कल मैंने देखा था फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट का कॉन्ट, तो वो सब बोल रहे थे कि DI 3 DI आई है और तीनों इतना इजी है, ये सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि मेरी भी सेकंड शिफ्ट है तो हो सकता है डुएबल आ जाएगी DI। तो फर्स्ट जो मेरे स्क्रीन पे खुला तो वो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस खुले, तो मैंने उसको हटा के फिर DI एक आई, ईजी थी वो, तो वो मैंने की, ठीक है। वो क्या था, ग्राफ वाली थी, वो किया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट खुलता है, फिर सारे अर्थमेटिक आने लगे। फिर उसके बाद अर्थमेटिक को मैंने हटाया, फिर आया मेरे पास कैसलेट। देखो, जिनकी कमांड है कैसलेट में वो पहले उसको अटेम्प्ट किया करो, नहीं है मत किया करो। तो मैंने मेरे वैसे तो मोस्टली बन जाते हैं कैसलेट, लेकिन मुझे क्या था कि अगर इसकी जगह पे कोई ऐसा DI रहेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, ईजी होगा करने में। तो मैंने उसको हटा के फिर मैंने नीचे आई तो एक DI आई। अरे वो DI क्या थी यार, अगर किसी ने किया होगा तो प्लीज़ मुझे बताना। उसमें मतलब टोटल मैन्युफैक्चरिंग का अमाउंट दिया गया था टॉयज़ का, ठीक है। तो 1150 था, ठीक है। फिर उसके बाद में और वो जो था ग्राफ था ना, तो वो ग्राफ में उसमें बताता सेल कितना है, ABCD थे, तो सेल कितना वो समझ में आ गया। लेकिन जो टोटल अमाउंट दिया था वो ऐसा ग्राफ नहीं था एक्चुअल में, हाँ ग्राफ ही था। तो उस जो फिर टोटल अमाउंट था अलग से दिया हुआ था कि उसका डिफरेंस किसका डिफरेंस ABCD करके था। इतना मैंने पहले मैंने 2 बार हिंदी में पढ़ा, फिर मैंने इंग्लिश में पढ़ा, बार मैं पढ़ रही थी मैं, और उसके क्वेश्चन भी अच्छे मतलब इजी थे, रेशियो बेस ऐसे थे। तो मुझे लगा कि उसके क्वेश्चन मुझसे बन जाएंगे। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की, पर मुझसे नहीं बना। अगर यार किसी से भी बना होगा ना, तो उसका एक क्वेश्चन था रेशियो का कि B के सेल और C का नॉट सेल का रेशियो बताओ। तो उसमें 7:2 करके कुछ था, तो वो मैंने टिक किया है, क्योंकि मुझे वो लगा कि वो सही है, तो मैंने उसको टिक किया। प्लीज़ मुझे वो बताना, मुझे एक्यूरेसी पे डाउट है, तो मुझे वो जानना है, ठीक है। तो ऐसा था। फिर मैंने उसको छोड़ दिया यार। जब मैंने उसको छोड़ा ना, मुझे बहुत ख़राब लग रहा था कि यार DI भी मेरे से नहीं बन रही है। लेकिन मुझे लगा कि यार मैं इतनी बार पढ़ रही हूँ, मुझसे समझ नहीं आ रहा तो करेंगे क्या। फिर मैंने उसको छोड़ा मार्क फॉर रिव्यू के लिए। फिर उसके बाद मैं इनइक्वालिटी पे आई। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन दिए थे, अगर यार उसमें अगर फर्स्ट ईयर रह जाती तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन ही नहीं हो पाते मुझसे। तो फिर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन मैंने लगाए, 3-4 क्वेश्चन लगा दिए, तो वो सही है मेरे। फिर उसके बाद मैं भाग के ऊपर गई, तो 1-2 मैंने अर्थमेटिक देख लिए थे, तो मैंने उसको किया। और हाँ, फिर मैंने कैसलेट भी की। कैसलेट मुझसे, पता है, मेरे को एक टाइम तो ऐसा लगा कि मुझसे अब ये भी नहीं बनने वाली, मेरा तो हो गया आज ख़त्म। फिर मैंने कैसलेट बना लिया था जैसे तैसे। कैसलेट भी इजी नहीं थी, मतलब एकदम लिंक्ड नहीं थी कि लाइक मतलब तुरंत ही बन जा रही है। इतनी भी मतलब बहुत ज़्यादा इजी नहीं थी, थोड़ा टाइम टेकिंग थी। मेरी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन तभी मैंने उसको किया, बन गई कैसलेट। उसके बाद में कैसलेट बनने के बाद में मैंने अर्थमेटिक बता दिया। फिर उसके बाद मेरे पास टाइम ही, फिर मैं आई DI पे, उसी DI पे फिर मैं उसको पढ़ रही हूँ। फिर भी वो मुझसे नहीं बन रही है यार। प्लीज़ यार तुम लोग बताना, तुम लोग से बन गई थी क्या यार वो। फिर उसके बाद में मैं सोची अब क्या करूँ। फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पे गई। अर्थमेटिक के कोई क्वेश्चंस मतलब ऐसे नहीं थे जो उतने टाइम पे मैं कर सकूँ। अगर मैं उस DI पे टाइम नहीं दी होती तो मेरे अर्थमेटिक के क्वेश्चन शायद बन चुके होते। तो कुल मिला के मैंने किए हैं कॉन्ट में 17, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है रीजनिंग की। रीजनिंग मुझे ऐसा लगता है कि यार कॉन्ट रीजनिंग जब खुला ना, तो मुझे सबसे पहले एक पज़ल आई मेरे सामने। पज़ल वो मतलब मोटी थी मतलब थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। तो मुझे लगा कि कॉन्ट तो गया, रीजनिंग भी चला ही जाएगा क्या। फिर उसके बाद में मैंने उसको स्किप किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि कोई आ गया था इसलिए ऐसा कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो C, मतलब वो जो होता नहीं है बड़ा छोटा, इससे इतने मतलब बड़े छोटे हैं। C जो है वो छोटा है बड़ा है ऐसे करके था। उसकी जो पहली लाइन थी, इतनी गंदी लाइन मॉक में क्यों नहीं बनाते हो यार। मॉक में भी इतनी गंदी लाइन डालो करो कि हमें समझ में ही ना आया करे। अगर मॉक में ऐसी लाइन होगी तो ही तो समझ में आएगा यार। पेपर में आके सीधे, कितना सुंदर व्यू है देखो।
तो मॉक में ऐसा आता ही नहीं है। उसमें क्या कह रहे थे यार, पता है मैं कैसे बताऊँ, मैं देखो मैं अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ क्या क्या कह रहा था। उसमें ये कह रहा था कि नॉट मोर देन 3 इज़ ग्रेटर देन, मतलब ज़्यादा है सी से, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, बट वो जो लिखा था अजीब सा, वो समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसको भी 2-3 बार हिंदी में पढ़ा था, इंग्लिश में पढ़ा था, नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इतना टाइम नहीं है कि अब इसमें भी वेस्ट किया जाए, तो मैं उसको छोड़ के भाग के नीचे आई। फिर उसके बाद 3 डी आई थी, 1 2 3 4, हाँ 3 डी आई थी। तो 3 मेरी सारी डी आई क्यों बोल रही हूँ, पजल वो बन गई, ठीक है। तो वो बन गया मेरा, बाकी के उसके नीचे जो क्वेश्चन थे बन गए। अब बन गया, फिर उसके बाद ऊपर बचा क्या, एक डी आई एक बचा वो पजल, और एक वो ग्रेटर देन लेस देन वाला, ठीक है। तो पजल तो अब बचे हुए हैं कितने, 1 मिनट बचे हुए हैं, टाइमर 2 मिनट बचे थे एक्चुअल में, 2 मिनट बचे हुआ है। मैं पढ़े जा रही हूँ, लगी पड़ी हूँ, बन ही नहीं रहा था वो। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैं फिर वो वाली जो लाइन थी ना, उसको मैंने छोड़ के ना नीचे का पूरा डेटा पढ़ा, मैंने प्रॉपर उसको बना दिया कॉपी में। उसको बनाने के बाद में, यार वीडियो लंबा हो रहा है उसको बनाने के बाद में मैं क्या की हूँ आगे, जब वो सी वाली लाइन पढ़ी ना, तो मुझे समझ में आ गई, तो वो बना ली। अरे यार मैंने सब कुछ बना दिया था। टाइमर कितना हो रहा है, 8 सेकेंड टाइमर चल रहा है। अगर यार तुम लोग ऐसे क्वेश्चन बनाते हो तो डायरेक्ट पूछ लिया करो ना, मतलब लाइक कि सी कौन से नंबर पे है, ई कौन से नंबर पे, ऐसा कुछ पूछा होता तो मेरा बन चुका होता। लेकिन नहीं, अगर इतने लोग सी से बड़े में हैं तो दो कम, पता नहीं क्या फिलिंग द ब्लैंक्स दिया था, वो भी पता है ऐसे डायरेक्ट नहीं दिया था। 8 सेकंड कैसे गायब होता है, 8 7 6 5 4 2 1 ख़त्म हो गया। मैं है कॉपी में बनाई हुई हूँ, लेकिन मैं उसको टिक नहीं कर पाई, ठीक है। हालत ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद इतना, पता है यार, क्वेश्चन नहीं बनता है ना तो इतना रिग्रेट नहीं होता है, लेकिन जब बन के टिक नहीं होता ना तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है। तो वही मेरे साथ में हुआ है। मैं कॉपी में मेरा बन चुका था वो आखिरी टाइम पे, लेकिन मैं उसको टिक नहीं कर पाई हूँ। तो मेरे हाँ रीजनिंग में मेरा 21, ठीक है। अब 18 17 21 तुम लोग जोड़ लो, पता नहीं मेरा क्या है क्या नहीं। एक तो जनरल कैटेगरी, ऊपर से छोड़ो, जाने दो, भी ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। ओके बाय, ओके थैंक यू सो मच, टाटा, टेक केयर, बाय।